गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने एक्सरसाइज 3.3 के सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.3 थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन में आप चेक करोगे आपके पास क्या कंडीशंस गिवन है। कैन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम इफ मीन्स आपको एक क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम चेक करना है और उसकी कंडीशंस आपके पास क्या क्या गिवन दी है। फर्स्ट पार्ट में आपके पास गिवन दिया है एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन आपको क्या चेक करनी है, ए बी इक्वल डी सी इक्वल 8 सेंटीमीटर एंड ए डी इक्वल 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल 4.4 सेंटीमीटर। ये तो वैल्यू दी है। और थर्ड कंडीशन क्या दी है आपके पास, एंगल ए इज इक्वल टू 70 एंड एंगल सी इज इक्वल टू 65। यही तो वैल्यू दी है आपके पास। अब देखो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लो, मीन्स पैरेललोग्राम दिखाना है आपको। तो इस टाइप से आपने एक इमेज ड्रॉ कर ली, इसका नेम पुट करो ए बी सी टी। अब देखो फर्स्ट कंडीशन आप चेक करो, आपको पता है एडजस्ट एन एंगल का समी तो आपके पास 180 होता है। मीन्स अगर ये दोनों एडजस्ट एन एंगल हो गए तो कंडीशंस राइट हो गया। अब आप चेक करो ए बी सी डी मीन्स ए, अब देखो चेक करो डी, तो डी एंगल ये रहा और बी एंगल ये रहा। मीन्स अगर आप चेक करोगे एंगल डी और एंगल बी ये कैसे हैं आपके पास, अपोजिट्स एंगल है। ये आपके पास कैसे हैं, अपोजिट्स एंगल है ना आपके पास। तो ये आपके पास एडजस्टेंट एंगल तो नहीं है। अगर आप उसने क्वेश्चन में गिवन दिया होता डी एंड सी या डी एंड ए तो वे आपके पास एडजस्टेंट एंगल होते, क्योंकि एडजस्टेंट एंगल का समी तो आपके पास 180 होता है। तो आपने यहाँ पे चेक किया फर्स्ट कंडीशन में, आपने क्या चेक किया, फर्स्ट कंडीशन में एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। यही तो कंडीशन है। अब आपने चेक किया ये दोनों आपके पास क्या है, एडजस्टेंट एंगल तो है नहीं। तो लिखेंगे इट कैन बी बट it can be but here it needs not to be मीन्स ये एक टाइम से पॉसिबल हो सकता है आपके पास, क्वाड्रिलेटर की कंडीशंस के लिए पॉसिबल हो सकता है, पर आपको पैरेललोग्राम की कंडीशंस के लिए तो वेरीफाई नहीं होगा। पैरेललोग्राम की कंडीशंस के लिए वेरीफाई नहीं होगा। क्लियर है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं आप, it is not necessary that the given quadrilateral is parallelogram because in parallelogram adjacent angles are 180 means इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द गिवन क्वाड्रिलेटर इज़ पैरेललोग्राम, क्योंकि आपके पास नेसेसरी नहीं है, क्योंकि डी और बी आपके पास क्या होंगे, अपोजिट्स एंगल होंगे, एडजस्टेंट एंगल तो नहीं है। और पैरेललोग्राम में आपके पास क्या होता है, पैरेललोग्राम एडजस्टेंट एंगल्स आर 180। तो आपके पास ये दोनों एडजस्टेंट एंगल तो नहीं है, ये क्या आपके पास अपोजिट एंगल है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज़ नॉट necessary because given angles are opposite angle। क्योंकि वे आपके पास क्या है, अपोजिट एंगल है, वे एडजस्टेंट एंगल नहीं है। तो इस टाइप से आप तीनों कंडीशंस में से कोई भी कंडीशंस लिख सकते हैं। क्लियर है। मैंने तीनों टाइप्स आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट था ये। अब सेकंड पार्ट के लिए चेक कर रहे हैं।
सेकेंड पार्ट में कंडीशंस क्या गिवन दी है, ए बी इज इक्वल टू डी सी 8 सेंटीमीटर। मीन्स आप अगर चेक कर रहे हो ए बी तो मीन्स ये ए बी है, तो यहीं पे अगर मैं इसकी मेजरमेंट लिख दूँ ये 8 सेंटीमीटर, और डी सी आपके पास डी सी ये भी 8 सेंटीमीटर। अब उसने क्या कहा, ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए डी इज़ 4 सेंटीमीटर बट बी सी इज़ 4.4 सेंटीमीटर। यही तो कंडीशंस दी है। मीन्स अब देखो आप फिर से चेक करो, आपको क्या बताया था पैरेललोग्राम की कंडीशंस के लिए कि अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। तो यहाँ पर आप चेक कर रहे हो बी ए बी एंड सी डी ये तो इक्वल और पैरेलल है, बट यहाँ पे आप चेक करोगे एंगल मीन्स साइड ए डी एंड बी सी ये इक्वल नहीं है, पैरेलल तो है पर इक्वल नहीं है। ये 4 सेंटीमीटर है, 4.4 है, ये 8 है, ये 8 है, तो ये दोनों तो इक्वल हो गए, बट ये दोनों नॉट इक्वल है। तो सेम इसी टाइप से आप लिखोगे नो in this case because one pair of opposites side are equal and another pair of opposite side not equal। आर नॉट इक्वल, ठीक है। मीन्स नो इन दिस केस बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर नॉट इक्वल। मीन्स एक पेयर आपके पास इक्वल है और सेकंड वाला पेयर आपके पास क्या है, नॉट इक्वल है। क्लियर। इसी टाइप से थर्ड वाले पार्ट के लिए चेक कर रहे हैं, तो थर्ड वाली कंडीशंस के लिए आप चेक करोगे, कंडीशंस क्या गिवन थी आपके पास, एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो यहीं पे अगर मैं आपको एक वही इमेज यहाँ पे दोबारा रफ कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, मीन्स ये ए बी सी डी, एंगल ए इज इक्वल टू 70 बट एंगल सी इज इक्वल टू 65। बट आपने क्या चेक किया है कि आपके पास जो कंडीशंस होती है उस कंडीशंस में क्या होता है, पैरेलल साइड मीन्स अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, बट आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं अपोजिट एंगल आर नॉट इक्वल, अपोजिट एंगल आर नॉट इक्वल। तो यहाँ पे सेम आप लिखेंगे नो तो इसी टाइप से आप लिखेंगे नो दिस केस in this case are equal in are not equal in parallelogram because ऐसे लिखो A does not equal angle C, A does not equal angle C। तो सो इन दिस केस अपोजिट्स एंगल या सिंस अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम and here opposites angle are not equal, opposites angles are not equal। क्लियर है। मीन्स आपके पास जो क्वाड्रिलेटर होगा आपके पास कोई भी पैरेललोग्राम की कंडीशन इक्वल वेरीफाई नहीं कर रहा है। जैसे आपने चेक किया कि आपके पास देखो, चेक करो, आपके पास एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, राइट है, बट यहाँ पे बी और डी नॉट एडजेसेंट एंगल, ये क्या है आपके पास अपोजिट एंगल है। तो इसी टाइप से सेकंड वाले में भी आप इसी टाइप से एक इमेज ड्रॉ करेंगे।
कि इसकी वैल्यू ये कितनी है 4, ये कितनी है 4.4, ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। इसका नेम पुट कर लेंगे ABCD। यहाँ मैंने इसी में वैल्यू बता दी, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ड्रॉ करनी है, देन आप थ्योरी लिखेंगे, उस टाइप से आप सोल्व करेंगे। इसी टाइप से बी पार्ट में आपने चेक किया अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, बट यहाँ पे एक पेयर तो राइट है, बट सेकंड वाला पेयर क्या है, नॉट इक्वल है। इसी टाइप से अपोजिट एंगल आर इक्वल, बट आपने यहाँ पे चेक किया अपोजिट एंगल दोनों डिफरेंट वैल्यू दी है। मीन्स अगर यहाँ पे 70 गिवन दिया होता है, 60-65 गिवन दिया होता तो कंडीशंस वेरीफाई होती, पर आपने चेक किया तीनों के तीनों जो केस आपके पास गिवन थे वो क्या है, नॉट इक्वल है। ये दोनों क्या हो गए, नॉट इक्वल हो गए। मीन्स तीनों कंडीशंस को वेरीफाई नहीं कर रहा है, तो मीन्स आपके पास जो इमेज होगी वो क्वाड्रिलेटरल ही रहेगा आपके पास, पैरेललोग्राम की कंडीशंस को वेरीफाई नहीं करेगा। क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या कहा है, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटर दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एक्सीडेड but has exactly two opposite angle of equal measure. Two opposite means two opposite angle of equal measure means आपको एक ऐसा क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करना है, वो आपके पास पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, वो आपके पास क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, और आपके पास किस कंडीशंस को वेरीफाई करना चाहिए, मीन्स उसके जो दो एक्सटीरियर एंगल होंगे, इंटीरियर एंगल होंगे, वो इक्वल होने चाहिए। अपोजिट एंगल आर इक्वल मीन्स आपको पता है कि आप अगर ड्रॉ करोगे पैरेललोग्राम, ऐसे रफली इमेज अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो वो आपके पास पैरेललोग्राम में ही तो वो कंडीशंस इक्वल होती है। मीन्स पैरेललोग्राम में क्या कंडीशन इक्वल होती है, दोनों एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो अपोजिट एंगल में तो अपोजिट एंगल ही तो होता है। मीन्स ये पैरेललोग्राम हो सकता है, पर उसने कहा है पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। तो आपको ऐसा क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करना है जिसके एंगल्स इक्वल हो, अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए, बट वो किसी और कंडीशंस को वेरीफाई ना करे। तो इस टाइप से आप एक रफ इमेज ड्रॉ कर लो। यहाँ पे आप इस टाइप से यूज़ कर लो कि ABCD। आप ये दोनों एंगल्स की मेजरमेंट सेम रख लो, 60, या आप दोनों को 60 यूज़ कर लो या 110 यूज़ कर लो, कोई भी मेजरमेंट आप यूज़ कर लो, 100 यूज़ कर लो, बस ध्यान रखना 180 से स्मॉलर रखना है। कोई भी मेजरमेंट आप यूज़ कर लो। आप अभी देखो, आपने अगर इनका एंगल इक्वल रख दिया, आपने बोला कि ये साइड इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो मीन्स आप उस कंडीशन ऐसे यूज़ कर लो, ये दोनों साइड इक्वल, ये दोनों साइड्स इक्वल, तो पैरेललोग्राम की कंडीशंस वेरीफाई नहीं होगी, पैरेललोग्राम की कंडीशंस वेरीफाई नहीं होगी। तो मीन्स आप बोल सकते हो आपने क्या क्या मेंशन किया, एंगल A इक्वल एंगल C, जो भी आप मेज़र यूज़ कर रहे हो 60 या 100 जो भी आपने यूज़ किया है, कोई अदर मेजरमेंट आप जो यूज़ कर रहे हो, आपने ऐसी साइड क्या बोली AD इक्वल आपके पास किसके हो गई, AB के, एंड सेकंड पेयर आपने क्या यूज़ किया BC इक्वल CD। कोई भी मेजरमेंट आप यूज़ कर लो भाई, ये वैल्यू तो आपने यूज़ की है, यही तो वैल्यू आपने यूज़ की है। अब आपने चेक किया तो मीन्स आपके पास ये क्या हो जाएगा, ऐसी इमेज आपके पास क्या रिप्रेजेंट करेगी, काइट। या बोल, क्योंकि इमेज का उसने मेजरमेंट क्लियर करने के लिए नहीं कहा, या आप उसको ऐसे ही छोड़ दें, ऐसे लिख सकते हैं ABC एज क्वाड्रिलेटर, ABCD is quadrilateral in which, जो ये कंडीशंस यूज़ हो रही है, इस वाली वैल्यू को आप यहाँ पे लिखना है, उसके बाद फिर ये वैल्यू लिखोगे। क्लियर है। एंगल A इक्वल एंगल C, कोई भी मेजरमेंट आप यूज़ कर रहे हो, उसने कहा नहीं है आप दोनों खाली इक्वल ही दिखाओ, मेजरमेंट मत दिखाओ। या उसके बाद एंगल मीन्स BD इक्वल AB एंड BC इक्वल CD, तो इस टाइप से आप यूज़ कर लो। अब उसने उसका नेम क्लियर करने के लिए नहीं कहा है, तो आप उसका यहीं पे छोड़ सकते हो। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व क्लियर हो गया होगा आपके पास। तो आज यहीं तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बताना, तब तक के लिए बाय बाय।